और तन्नू कैसे हो? देखा ये कैसे बात कर रही है। इसके चैनल पे आज वीडियो वायरल हो गई। इसको वायरल होना कहते हैं। हाँ, तन्नू के आए हैं 2500 व्यूज। सोचो 2500। ए शाबाश। मेरी पहली वीडियो नहीं है जब 2500 गई है। अभी चैनल स्टार्ट किया था, अभी 2500 आ गए। बताओ, अब तो ये बड़े लोग हो गए। अब तो मेरे को ऐसे ऐसे झुक के देखना पड़ेगा। हेलो, कैसे हो आप? अब मेरे से ढंग से नहीं बोलती है। तुमसे मैं ढंग से नहीं बोलती ना, सच बता रही हूँ, मैं किसी से नहीं बोलती फिर यानी। आज तन्नू मेरे को ईट एंड बाइट का बर्गर खिला रही है। हाँ, सब्सक्राइबर कितने बढ़े तेरे? बताओ कितने हो गए? ओहो, 519 सब्सक्राइबर। 10 सब्सक्राइबर ही तो बड़े तुम। वाह भाई, 10 सब्सक्राइबर बढ़ गए तन्नू के। 10 201 व्यूज देखे मैंने इस वाली वीडियो पे। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार, आज मैं और तनु रात को बात कर रहे थे बैठ के, एंड हुआ ये था कि तनु ने खुद का एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया है जो मोस्टली डाइट और फिटनेस के बारे में, क्योंकि उसे अपना वेट लूज करना है। तो वेट लूज करना है तो हेल्दी डाइट भी रखनी है, और मेरे को भी एक एक्सपेरिमेंट करना था कि क्या हम लोग बिना इस चैनल पर उस चैनल को प्रमोट किए व्यूज और सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं। क्योंकि आगे चल के मेरे को इससे रिलेटेड कुछ प्लान करना है। मैं काफी साल से कंटेंट में काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा कोर्स बनाऊं जिसमें हम लोगों को समझा रहे हो, बता रहे हो कि कैसे आप लोग शॉर्ट्स के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जैसे ही तनु के 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, उसके बाद मैं रिवील करूंगा इस चैनल के ऊपर कि क्या नाम है इस चैनल का। एंड उसके बाद हम पहुंच जाते हैं किचन जाकर। आज हम बनवाने वाले थे हनी चिली पोटैटो, एंड उसकी रेसिपी भी साथ के साथ नोट डाउन करने वाले थे ताकि उसकी कॉस्टिंग निकलाए। बट फिर हमें पता लगता है कि हनी चिली पोटैटो को स्टोर करना, बाकी चीजें करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ है। वैसे तो ये चिली पोटैटो बहुत ही कमाल बने थे, बट हमारे किचन में अभी धुएं का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा अगर हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं तो। क्योंकि यार, अभी तक हमने जो भी वेंटिलेशन करवा रखा है ना, वो सारा बर्गर पिज्जा इनके अकॉर्डिंग करवा रखा है, जिसमें ज्यादा धुएं का तो काम होता ही नहीं है। हमने बीच में नूडल्स भी स्टार्ट किए थे, बट उसमें शेफ की नीड पड़ती है, और मैं अभी ऐसी रेसिपीज के ऊपर काम करना चाहता हूँ जिसमें शेफ की नीड कम से कम पड़े। एक बार शेफ ने चीज बना के रख दी, उसके बाद इजीली कोई भी उसे बना सकता है, क्योंकि उसी बिजनेस को स्केल करना आसान होता है। वरना जो चीजें पिछले शेफ ने की ना, उस हिसाब से तो भाई चीजें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी, हम एक्सपेंड कर ही नहीं पाएंगे। किचन पहुंचकर हम ऑर्डर्स निपटाने लगते हैं, एंड फिर उसके बाद बनती है हमारी पास्ता सॉस, क्योंकि व्हाइट सॉस हमारी खत्म हो गई थी। तो आज तनु बना रही थी पास्ता सॉस, एंड हम साथ के साथ बाकी के ऑर्डर्स भी खत्म करते जा रहे थे। एंड आज तो ऐसा इंसिडेंट हुआ ना किचन के ऊपर, क्या बताऊं यार, सोचा नहीं था ये चीज होगी। हुआ ये था कि हमारे अलग अलग ऑर्डर्स आ रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो एक राइडर ऑर्डर लेने के लिए आता है। ये मैं कैमरा की फुटेज डाल रहा हूँ, जो चीज आपको दिख रही है यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं। एक बंदा बैठा हुआ है हेलमेट डाल के, एंड उसने टेबल से ईयरबड्स उठा लिए। इतनी देर में वहां पर एक दूसरा राइडर भी आ जाता है, तो उसने चुपके से छुपा लिया उसको, ताकि दूसरे बंदे को ये चीजें ना दिखें। एंड फिर उसके बाद थोड़ी देर वो बंदा बैठा रहा, अपना फोन चलाता रहा। किचन में जतिन और हमारा दूसरा जो टीम मेंबर है, वो दोनों ही थे। वो दोनों ऑर्डर बनाने में बिजी थे, और ये ईयरबड्स जतिन के थे, जो वो गलती से बाहर टेबल पे रख के भूल गया था। उसके बाद वो बंदा थोड़ी देर बैठ के उठ जाता है, तो इधर उधर घूमता है, उनको एडजस्ट करता है अपनी पॉकेट में, एंड फिर वो बाहर निकल जाता है। बाहर शायद उसका बैग रखा होगा डिलीवरी वाला, उस बैग में उसने वो ईयरबड्स रखे। एंड फिर अंदर आके थोड़ी देर खड़ा हो जाता है, ऑर्डर की वेट करता है, ताकि किसी को कोई भी डाउट ना हो। हाँ, गलती जतिन की भी है कि उसे बाहर ये चीजें नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि यार किसी का कोई भी भरोसा नहीं है। बट हमारे साथ आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं था, तो हमें थोड़ा आइडिया नहीं था। हम ऐसे ही चीजों को रख देते हैं कभी कभी। एंड उसके बाद वो बंदा अपना ऑर्डर लेके चला जाता है। रात के 11 बजे जतिन को याद आता है कि उसके ईयरबड्स रखे थे बाहर, वो कहाँ चले गए। तो पता लगता है कि राइडर लेके गया। फिर उस राइडर को कॉल करके बोला, तो उसने बोला भाई साहब गलती से ले गया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं वापस दे जाऊंगा आपके ईयरबड्स। एंड उसके बाद वो अगले दिन पड़ोस वाली दुकान पे देके गया। मतलब सीरियसली ये चीजें होती है यार। मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा कि कौन सी कंपनी का राइडर था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या बोल सकते हैं, इसमें कंपनी की भी कोई गलती नहीं है। बाकी जोमेटो का फूड ऑन ट्रेन वाला ऑप्शन ऑन हो चुका है, और मेरी माने तो ये बहुत सही चीज है। मतलब आप अपना पीएनआर नंबर डालकर जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर जो अलग अलग सिटीज से हैं, तो वो हमारी सिटी रोहतक के आसपास से ट्रैवल करते हैं। तो बीच में जैसे रोहतक जंक्शन पड़ता है उनके, तो वो पहले मेरे को कॉल करते थे कि भैया स्टेशन के ऊपर डिलीवरी करवा दोगे, हमारी ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकेगी। तो अभी जोमेटो ने ये सर्विस लॉन्च की है कि आप अपना पीएनआर नंबर डालो और फटाफट से ऑर्डर कर दो जिस भी रेस्टोरेंट से आपको ऑर्डर करना है। एंड जैसे ही आप उस सिटी में जाओगे जहां पे वो रेस्टोरेंट है,
इजीली आपका ऑर्डर रेस्टोरेंट के ऊपर चला भी जाएगा और टाइम से आपको डिलीवरी भी हो जाएगी। तो ये चीज मेरे को बहुत बेस्ट लगी। एंड काफी सारे हमारे ऑर्डर्स रेलवे स्टेशन से आते हैं। एंड सच्ची बताओ तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियोस देखते हैं। कई लोग तो ऐसा करते हैं कि ट्रेन में बैठे बैठे वीडियो देख रहे थे तो ऐसे ही मन हुआ, अच्छा रोहतक से निकल रहे हैं, चलो ईट एंड बाइट का खाना मंगा ही लेते हैं। तो ये चीज जोमेटो की मेरे को बहुत सही लगी। हाल ही में हमने जोमेटो के साथ इसके ऊपर कोलैबोरेशन भी किया था एंड अवेयरनेस के लिए एक रील शूट की थी जिसमें हमने प्रॉपर दिखाया था कैसे जोमेटो राइडर हमारे पास आता है और कैसे वो फूड डिलीवरी करता है जोमेटो हब के ऊपर एंड उसके बाद कैसे वो ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचता है। तो ये चीज काफी सही लगी। बाकी यार किचन पे हम एक प्रॉब्लम भी फेस कर रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया कि जनवरी में ठंड थोड़ी ज्यादा हो गई थी और हमारा जो किचन है ना वो रोहतक के ऐसे एरिया में पड़ता है जहां पर रात को ज्यादा ट्रैफिक होता नहीं है। तो हम वहां पर काफी टाइम से काम कर रहे थे एंड धीरे धीरे कस्टमर आना स्टार्ट हुए थे। रात के टाइम पे हम फुल होने लगे थे, बट जैसे ही ठंड बढ़ी ना उसके बाद कस्टमर्स का आना कम हो गया एंड मैंने जनरली ये प्रॉब्लम को देखा। तो मैंने कस्टमर से बात की कि पहले आप रात को आते थे, अब क्यों नहीं आते। उन्होंने बताया कि टू व्हीलर पे इतनी दूर निकला नहीं जाता आपके साइड के एरिया में एंड हमें पता है कि इस टाइम पे ऑनलाइन अगर डिलीवरी मंगवाते हैं तो वो थोड़ी ठंडी हो जाती है या अच्छे से नहीं पहुंच पाती, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका भी सोल्यूशन हम जल्दी करने वाले हैं एंड जल्दी आप लोगों को दिखेगा कि ईट एंड बाइट में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। अगर कस्टमर हम तक नहीं पहुंच सकता तो हम कस्टमर तक पहुंचेंगे। बाकी फैब आ गया तो थोड़ा ठंड भी कम हो जाएगी एंड कुछ चीजों में सुधार भी करना है वो भी जल्दी हो जाएगा। तो आज का एक्सपीरियंस यही था। बाकी यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं। होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।